जी, अब हम जो है वो अपनी रिलेटिव लेआउट को बाय कोडिंग के थ्रू करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी सिंपली हमने क्या करना है, ये आपके सामने जैसे मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट में किया था, इसी तरह ही मैंने यहाँ पर जो है टॉप से, क्योंकि बेसिकली ये एक हमारी यहाँ से इसका टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इसका टैग एंड हो रहा है, ये क्या है हमारी मेन लेआउट। ठीक है, इसके अंदर जितना भी हमारा टेक्स्ट जो होगा, वो जितने भी हमारे व्यूज होंगे वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब जो है हम लीनियर लेआउट को क्या कर देते हैं, रिलेटिव लेआउट। ठीक है, ये देखें यहाँ पर रिलेटिव लेआउट का, यहाँ पे आपने रिलेटिव लेआउट कर देना है, तो ये जो है वो रिलेटिव लेआउट हो जाएगा। लेकिन अब ये देखें, ये सारे जितना कुछ भी था, ये एक जो भी उसकी पोजीशन थी वो सारी जो है वो ख़राब हो गई हैं। ठीक है, आप ये डिज़ाइन के अंदर देखें। तो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम जो है इसको सेट करेंगे, पोजीशन करेंगे इनको। ठीक है, जैसे कि हमने इसके अंदर वो रिलेटिव लेआउट के अंदर पढ़ा है कि क्या हम करेंगे, उनको पोजीशन करेंगे सिबलिंग के साथ और पेरेंट मतलब रिलेटिव लेआउट के साथ। अच्छा, अब मेरा ये ओरिएंटेशन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन रिलेटिव लेआउट के अंदर नहीं होती, तो ये चीज़ जो हमने लिखी थी ये हम यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, रिमूव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे ये जो एडिट टेक्स्ट है इसको मैं क्या, ईमेल वाला है, अब ये नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो है मेरे पास कौन सा है, टेक्स्ट व्यू। अब मैं सिंपली यहाँ से इसको क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के नीचे को ड्रैग करूँ, ठीक है, ये नीचे को क्या हो गया है, ये देखें ये क्या हो गया है, ड्रैग। मतलब कि रिलेटिव जो लीनियर लेआउट थी उसके अंदर मैं जब भी इसको ड्रैग करता था वो नहीं होता था। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए जहाँ मर्जी आप इसको ले जाइए। अब ये देखें, आप दो लाइंस जो है ये कनेक्टेड नज़र आ रही हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो लाइन है ये अपनी पेरेंट के साथ कनेक्टेड है और टॉप से, और लेफ्ट के साथ कनेक्टेड है लेफ्ट से। जैसे कि मैंने आपको व्यू 1 और व्यू 2 व्यू 3 व्यू 4 की जो मैंने एग्जांपल दिखाई थी पिक्चर में, उसके अंदर सेम वो यही कर रहा था कि वो टॉप से कनेक्टेड था, लेफ्ट से कनेक्टेड था। ठीक है, अब मैंने सिंपली इसको यहाँ से लेके आया हूँ, ये देखें ये इसका टेक्स्ट व्यू था। अब इसके अंदर कोड जो था वो सारा जो है ऐड हो चुका है, मैंने कुछ नहीं लिखा। ये जो कोड है, ये 4-5 जो लाइनें, 6-7 जो लाइनें हैं, ये खुद ब खुद लिखी हुई आ गई हैं इसके अंदर। क्यों, क्योंकि मैंने जस्ट इसको जो है वो ड्रैग किया नीचे को। अब ये देखें यहाँ पर वो क्या बता रहा है कोड के अंदर, वो कह रहा है कि एंड्रॉयड लेआउट अलाइन पेरेंट स्टार्ट, मतलब अलाइन पेरेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद अलाइन लेफ्ट किया इसने, उसके बाद ये सेंटर ग्रेविटी इसने खुद दी, जब हमने इसको मूव किया तो सेंटर इसने पकड़ लिया। मार्जिन स्टार्ट दे दिया इसको, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट दे दिया हमने इसको, मार्जिन टॉप दे दिया। अगर ये देखें ये 267 डीपी है, अगर मैं इसको यहाँ पर सिर्फ 67 करूं तो क्या होगा, ये मार्जिन जितना टॉप से था ये खुद ये जो कम हो जाएगा। हमने सारी वैल्यूज खुद देनी होती हैं। अगर हम इसको इस तरह भी है कर सकते हैं और इसको यहाँ से वैल्यू दे के भी हम जो है इसको कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है इधर आ जाए। ठीक है, मेरा पासवर्ड का जो था वो इधर आ जाए और बाकी ईमेल का जो है वो, ठीक है, ये आप लोगों के जो है सामने है जो हमने लीनियर लेआउट के अंदर लिखा था। अब आप एक चीज़ को नोट करें कि सारी जितने भी हमारे तीन के तीन जो हमारे व्यूज़ हैं वो सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं, पेरेंट के साथ। ठीक है, जबकि हमने रिलेटिव लेआउट के अंदर पढ़ा है कि वो पेरेंट के साथ भी होंगे और वो चाइल्ड के साथ भी होंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी पासवर्ड वाली जो व्यू है ये ईमेल के नीचे है। अभी तो हमने सिंपल जो है वो ड्रैग करके कर लिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है इसके बॉटम में है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें यहाँ पर टैब आ रहा है आपके सामने, इसको यहाँ से आप पकड़ें और इसको कनेक्ट कर दें। ये देखें, ये जहाँ मर्जी आप इसको कनेक्ट कर दें इसके बॉटम के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके बॉटम के अंदर जो है वो शो हो जाएगा।
ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, मैंने इस पासवर्ड को जो है वो क्या कर रहा हूँ, मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो पासवर्ड है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सेम जो है हमारा, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको इसके साथ कनेक्ट करूँ तो वो भी मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो है आप लोगों को मैं ये दिखा दूं कि ये देखें खुद ब खुद ही सारे कोड लिखे हुए इसके अंदर आ गए, इसके अंदर भी आ गए, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। मतलब रिलेटिव लेआउट के अंदर आप इसको कहीं मर्जी भी है वो आप इसको सेट कर सकते हैं। लेआउट लगाने का एक इशू ये होता है कि जब भी हम रिस्पॉन्सिव ऐप को क्रिएट करते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिव का मतलब कि अगर 4 स्क्रीन वाली ऐप के लिए कोई डिज़ाइन किया है तो वो 6 स्क्रीन के ऊपर जब जाएगा तो वो उसका जो ईमेल का यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, कहीं वो पासवर्ड का कहीं और आ रहा होगा और ये टेक्स्ट व्यू कहीं और आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सिंपली जो है वो क्या हो, वो सिंपली मेरी लेआउट जो हो वो हर स्क्रीन के ऊपर जो है वो सेट हो जाए, जो स्क्रीन है उसके थ्रू भी वो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंस्ट्रेंट लेआउट लगाएंगे। वो हम आगे जो है अपने लेक्चर में कंस्ट्रेंट लेआउट देख लेते हैं। अभी आप लीनियर लेआउट जो है और रिलेटिव लेआउट देखें कि रिलेटिव लेआउट कैसे काम कर रही है, इसी तरह लीनियर लेआउट कैसे। अब मैं सिंपली आपके सामने आपकी आसानी के लिए एक नया जो है वो एडिट टेक्स्ट लगाने बटन लगाने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अभी तो ड्रैग ड्रॉप किया ना, आपको क्लियर हो जाए कोड के थ्रू आपने कैसे करना है। सिंपली यहाँ से मैं क्या करूँगा, बटन, एक बटन लिया मैंने उसका, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, मैच रैप कंटेंट उसका कर दिया और रैप कंटेंट ही मैंने उसका विड्थ और हाइट कर दिया। अब मैं उसके अंदर टेक्स्ट दे दूंगा बटन के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट में उसके अंदर बटन के अंदर क्या दूंगा, मैं लिखता हूँ कि लॉगिन, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। ये देखें आपके सामने टॉप के ऊपर, अब ये देखें ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है इस टाइम, ठीक है। ये एक बटन यहाँ पे था वो क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कोई भी ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। या यहाँ से आप सिंपल, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कलर आपने सेट करना है। अभी आपको लगता है जी मैं ग्रीन कलर नहीं लगाना चाह रहा, तो ये सिंपली ये देखें एक बॉक्स आ रहा है आपके सामने, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है डिफरेंट कलर की जो स्क्रीन होगी वो ओपन कर देगा, जिसके अंदर आप जो है इसके कलर जो है वो सेट कर सकेंगे, जो भी आप कलर सेट करना चाह रहे हैं। अभी जो है वो हमने कलर लगा लिया है ये वाला, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कलर दे दिया हमने लॉगिन स्क्रीन को। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करता चलूँ। मैंने आपको एट्रीब्यूट में सबसे पहला एट्रीब्यूट कौन सा बताया था, सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा था आईडी का। तो आईडी अगर हम सबको दें तो वो किस तरह देंगे, मैं यहाँ पर इसको एक आईडी देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये आईडी लिखने का तरीका है। जो भी आईडी लिखने का मेन तरीका, प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि आपने जो चीज़ आप लिख रहे हैं आप उसी नेम के उसको आईडी दें। मतलब कि अगर मैं ईमेल दे रहा हूँ तो मैं उसको ईमेल पर ही जो है उसका दूं, ये ना हो यहाँ पर मैं लिख दूं एडिटेक्स 1 एडिटेक्स 2। स्टूडेंट क्या करते हैं, एडिटेक्स जो था उसका आईडी एडिटेक्स 1 दे दिया, ये मतलब एडिटेक्स 2 है तो इसका एडिटेक्स 2 दे दिया। ऐसा नहीं करना। प्रोफेशनल जो कोडिंग होती है उसके अंदर आपने जो स्पेसिफाई करना होता है, ताकि आपको ये बेसिकली किस लिए होता है, मतलब कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन क्रिएट की है, कल को उसी एप्लीकेशन में कोई अपडेट्स होने के लिए आपको कोड को दोबारा ओपन करना पड़े तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो चीज़ें कहाँ पर है, ईमेल वाला कहाँ पर है, वो ईमेल एडिटेक्स 1 किसका था आपको यही नहीं पता होगा, एडिटेक्स 2 किसका था ये भी नहीं आपको चीज़ का पता होगा। अगर आपने लिखा होगा ना ईमेल तो आपको पता है कि यहाँ पर ईमेल अगर मैंने आईडी दी है तो ये एडिटेक्स जो है ये ईमेल का है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं दूसरा जो है पासवर्ड का आईडी दूंगा, तो मैं पासवर्ड की आईडी दे रहा हूँ तो सेम मैं उसको पासवर्ड
लिख दिया मैंने, ठीक है, उसका आईडी दे दिया। अच्छा, उसके बाद जो है मेरा तीसरा टेक्स्ट व्यू है, इसको भी मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने आईडी दे दी डीजी पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने इसको क्या कर दिया है, आईडी दे दिया। आईडी से हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको जावा की क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस आईडी के थ्रू, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करें, यहाँ पर भी हम इसको आईडी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको भी आईडी एक देता हूँ बटन को, ठीक है। सबको आईडी देना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बटन दे रहा हूँ लॉगिन, इसको मैं कहता हूँ लॉगिन। अच्छा, एक मेन चीज़ आपने इसके अंदर आपने ख्याल रखना है, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ की गलती करते हैं कि वो लॉगिन अगर कोई भी आईडी का नेम दे रहे हैं तो वो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिख देते हैं। फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल नहीं लिखना। इसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या इशू आएगा कि इसको आपने कैपिटल क्यों नहीं लिखना। क्योंकि जब हम इस बटन को जावा की फाइल के अंदर जब हम इसको क्रिएट करेंगे, इस बटन के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाने को, तो ये बटन को वहां पर हम जो है वो कैपिटल लॉगिन के नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी उसको एल कैपिटल रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई लॉगिन का बटन या एक्सएमएल का है या ये जावा का है। तो ये इसलिए आपने इसको डिफरेंस रखना है इसके अंदर। अच्छा, मैंने इसको आईडी दे दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस बटन को मैं लाना चाह रहा हूँ पासवर्ड वाले बटन के नीचे। तो मैं इसको क्या करूँगा, अलाइन बॉटम। अब अलाइन बॉटम करके मैं किसके अंदर दे रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे आपके सामने इसने खुद ब खुद ऑप्शन दे दी हैं, ये आईडीज आ गई हैं, डीजी पाकिस्तान आईडी, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड आईडी। मैंने किसके बॉटम में देना है इसको, मैंने पासवर्ड के बॉटम में देना। तो मैं यहाँ पर इसको पासवर्ड के बॉटम में जो है वो सेट कर दूंगा। अब जो पासवर्ड वाला है वो इस टाइम क्या है, सेंटर में। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, ग्रेविटी दे दूंगा सेंटर, ठीक है। ग्रेविटी इसको मैं सेंटर दे दूंगा और इसको भी जो है मार्जिन जिस तरह उसको मार्जिन दिया गया है इसी तरह ही अब मैं इसको मार्जिन दूंगा स्टार्ट से। वन 147 डीपी, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको मैं मार्जिन दे दूंगा लेफ्ट से, मार्जिन दे दूंगा राइट से। इसी तरह सारी चीज़ों से मैं जब मार्जिन वगैरह दे दूंगा तो ये इसकी पोजीशन जो है वो सारी उसके अंदर सेट हो जाएगी। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पर दोबारा आ गया है। इसको अगर मैं यहाँ से उठा के इसके नीचे लाता हूँ, ये आप अब यहाँ से इसको जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं। इस बटन को आप लॉगिन स्क्रीन के बटन को आप लगा सकते हैं जिस तरह हमने इसको बिलो कर दिया था पासवर्ड के थ्रू। अब देखें यहाँ से मैं ख़त्म करूँगा इसको, तो ये जो है इसको जो है वो टॉप पे ले जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इस चीज़ की क्लियर होगी कि आपने कैसे मार्जिन वगैरह कैसे अलाइन करना है, कैसे इसकी जो भी सेट करना है रिलेटिव लेआउट के अंदर इसको इसके डिफरेंट सिबलिंग के साथ, तो वो भी आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको जो है वो अलाइन कर देते हैं पेरेंट के साथ स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि ये हमारी पासवर्ड वाली लाइन देखें आप, इसको यहाँ से कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ से सेट कर देते, देखें स्टार्ट से होगी। इसी तरह ही लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से, सारी जगह से जहाँ से भी आप इसको सेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेटिव लेआउट जिसके अंदर हम आप इसने जो है वो चीज़ों को रिलेटिवली जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी तरह ही इनको सेट कर सकते हैं, सेम सारी चीज़ों को, एडिट टेक्स्ट हो, बटन हो, जो भी हो आप उसको रिलेटिवली सेट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की क्लियरिटी आ गई होगी।